वो कल 5 बजे आए। हाँ, लेट। हो गया क्वेश्चन, बना ली। सर 3 और 4 नहीं बना। 3 और 4 नहीं बना, ठीक है। हाँ हाँ, कॉपी लाया हूँ, लेकिन सारे बच्चे को आने दो, फिर साथ में ही दे दूँगा, तुम दोनों लेकर के क्या करोगे फिर। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था तुम लोगों से, तो फर्स्ट नंबर में देखो, यहाँ पर ध्यान दो बच्चे। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। पान चबा रहे हो क्या? हैं? चलो इधर देखो, तो पहला एंगल है x माइनस 10, ठीक है, प्लस दूसरा है 2x, प्लस तीसरा है x माइनस 15। 2x प्लस x माइनस, हाँ हाँ हाँ, कैसे भी लिखो बात एक ही आएगा। तो देखो x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 3x। 3x प्लस x क्या हो जाएगा? 4x। माइनस 10 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 25। और साइन किसके देते हैं? जो बड़े होते हैं। बड़े कौन है? 15 माइनस इज इक्वल टू 180। अब ये माइनस है, उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बोलो, प्लस में चले जाएंगे। 502 205, 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। सही है? यस और नो? अब इसका कुछ नहीं कर सकते, तो यही हो गया आंसर तुम्हारा। 10 लिख के हम यहाँ 1 लिख के छोड़ दिए। कहाँ 1 लिख करके छोड़ दिए? 10 मैंने फर्स्ट एंगल वहाँ 10 लिखे यहाँ थे, तुम हम यहाँ एक सिर्फ 1 लिख के छोड़। तो ये हो गया। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। सर बस इतना ही। हाँ, तो फिर x का वैल्यू यहाँ नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन फाइंड x है और एंगल पूछता तो एंगल का निकालना होता, एंगल भी निकालते। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा? सेकेंड नंबर में क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। तो बोलो, x प्लस दूसरा एंगल है x माइनस 10, तीसरा है 2x और चौथा है हम लोगों का x प्लस 5, सबका सम हो जाएगा 360 के बराबर। तो जोड़ दो, x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x 4x, 4 एंड x 5x, माइनस माइनस 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 5 इज इक्वल 360। कहीं समझ में नहीं आए तो बोल देना, प्लस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 365, और ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड सर 73 वाला। तो 7 5 या 35, 1 5 3 15, x इज इक्वल 73। क्लियर? ठीक है। कपड़े नहीं दिए इरेज करने के लिए, कपड़े दे दो मुझे। सर ऊपर पेपर है। अच्छा, यहाँ पर पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, थर्ड नंबर पर। यहाँ पर देखो, ये है कितना? 60 डिग्री। ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल निकल जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम 180 होगा, ये 60 है, तो ये कितना बच जाएगा? 120। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे देखो, यहाँ पर इनका सम कितना होना चाहिए? 180 के बराबर। ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120, तभी तो 180 होगा। नहीं आया अभी भी। तो ये निकल जाएगा। उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल को 180 करो, या उससे आसान तरीका है, क्या बताए थे? ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो देखो, ये है एडजेसेंट एंगल, ये नहीं होगा। इंटीरियर में अपोजिट, इसके अपोजिट में कौन? ये दोनों एंगल है। तो इन दोनों का सम 60 के बराबर हो जाएगा। तो 2x प्लस x इज इक्वल 60 डिग्री। समझ में आया कैसे लिखा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x इज इक्वल 60, x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 20। सर 20 आया। यहाँ मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, 60 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा। सर ये 20 को किस एंगल आया? कौन आया? x का वैल्यू आया, ये तुम्हारा x है तो ये 20 हो गया, ये तुम्हारा 2x है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और ये हम लोगों का पहले से निकला हुआ था 120। क्लियर? ये क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो, ये दोनों कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है।
अब मैंने बताया था कि ये दोनों पैरेलल रहेगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो x इज इक्वल टू सिंपल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो y इज इक्वल 60 डिग्री। ठीक है। अब बात रहा z का, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इधर ध्यान दो ना, मैं किसको समझा रहा हूँ। ये 60 है, ये 60 है, 120 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि ये दोनों पैरेलल लाइन रहेगा तो ये और ये क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। फिर से देखो यहाँ पर, ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे ना। मैं बोल रहा हूँ ये और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। कहाँ खोए हो, इतना आसान क्वेश्चन में तुम लोग अटक रहे हो। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग। फिर पीछे चले जाते, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और जेड का बात रहा तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का सम लगाओ, 120 प्लस 60 होगा तभी 180 होगा। ठीक है, तो ये था। अब चलो हम लोग फिर ट्रायंगल पर आते हैं आगे, कॉन्ग्रुएंसी वाले पोर्शन पर। नहीं समझ में आया तुमको सूरज? यस सर आया। ध्यान से देखो बच्चे, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दो। और कोई बात नहीं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन है, इन पता है 9 बजे जाएगी, 3 बजे आएगी स्कूल। A B C D E, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसको और बनाना चाहते हो तो ऐसे बना दो, ठीक है। तो D यहाँ पर आ जाएगा, D। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया है हम लोगों को गिवन AC इज इक्वल AE, ठीक है, AB इक्वल AD, एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, ठीक है। हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूफ BC इक्वल D। ट्राई करोगे? होगा? यस सर ट्राई करेंगे। विश्वास बनाओ। देखो बच्चे, 3 क्राइटेरिया ढूंढना है। पहले ट्रायंगल को पहचान लो, देखो समझ लो। पहले क्या प्रूफ करना है, BC इक्वल DE। BC कहाँ पर है पहले देखो, देखो ये BC यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो एक ही ट्रायंगल में ये पूरा आ रहा है, और ये कौन सा ट्रायंगल है, ABC। उसके अलावा BC कोई ट्रायंगल में आ रहा है? गौर से देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, BC ये लाइन देखो, ये लाइन बस एक ही ट्रायंगल में आ रहा है ABC, उसके अलावा कोई ट्रायंगल तो इसको पूरा नहीं कर रहा है। मतलब एक ट्रायंगल हम लोगों का हो जाएगा ABC। करस्पॉन्डिंग को बाद में मैच कर लेंगे, पहले ट्रायंगल तो पहचान लें। दूसरा DE, देखो DE कहाँ पर है, DE ये बस एक ही ट्रायंगल का पार्ट है। ये कौन सा, ADE, ADE यही है ना, ADE। ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। हाँ, तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है तो अच्छी बात है ना, कॉमन शायद कुछ हो जाएगा।
अब करस्पॉन्डिंग मैच करोगे तो कर लो। देखो ए सी इज इक्वल क्या है, ए ई, तो ए सी के सामने क्या है, ए ई। ये तो करस्पॉन्डिंग मेरे ख्याल से पहले से मैच है। ए बी इक्वल ए डी, देखो ए बी इक्वल ए डी, मतलब करस्पॉन्डिंग भी मैच ही है। बस ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर दो। अब ये तो कर सकते हो, 1 मिनट का समय है, अब कर लो 3 क्राइटेरिया। ये भी नहीं होगा, 2 तो मिल ही गया ना बच्चे। ये देखो ए सी इज इक्वल ए ई, एक क्राइटेरिया तो है ही, दूसरा भी मिल गया। तीसरा बस ये एंगल को मैच करो, बी ए डी। देखो बी ए डी ना ही इसमें है ना ही इसमें है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन कौन सा ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल पहचान लिए, ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा जो है ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, ए डी ई ये ट्रायंगल। तो बी ए डी कौन सा एंगल है, देखो बी ए डी ये एंगल है। दूसरा तो साइड तुम्हारा दिया गया ई ए सी, कौन सा एंगल है, ये एंगल है। लेकिन ये पूरा ट्रायंगल में कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है। समझो, ध्यान दो, फिगर गंदा हो गया पर कोई बात नहीं, समझो जो समझाना चाह रहा हूँ। हम लोगों को कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए। हम लोगों को ये पूरा एंगल चाहिए, एंगल बी ए सी चाहिए। तो ये छोटा एंगल में अगर ये और चिंटू सा एंगल जोड़ देंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा। उसी तरीके से इस साइड ये बराबर दिया गया था, इस साइड भी ये एंगल जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। मतलब दोनों साइड हम लोगों को इस साइड का उस साइड का थोड़ा ना बता। हाँ, इसलिए हम लोगों को दोनों साइड एंगल सी ए डी जोड़ देंगे। शायद फिगर को थोड़ा सा और साफ बना देते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो देखो दिया गया क्वेश्चन में ये दोनों एंगल बराबर बराबर है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल बी ए सी का ये पूरा पार्ट है, ई ए डी का ये पूरा एंगल पार्ट है। तो दोनों साइड हम लोग ये देखो दोनों कॉमन में आ रहा है। एंगल बराबर है। हाँ, ये एंगल बराबर दिया गया है। बराबर है दोनों। हाँ। बीच वाला निकालेंगे सर तो दोनों का निकल ही जाएगा। हाँ, तो दोनों में से एंगल सी ए डी जोड़ दो तो दोनों साइड का दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी ये दिया गया है। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड एडिंग एंगल सी ए डी टू बोथ साइड। दोनों साइड अगर एंगल्स नहीं आ रहा है बच्चे, समझ में नहीं आ रहा है। देखो फिर से देखो, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है बस। देखो ये है और ये है। हम लोगों को कौन कौन सा ट्रायंगल कन्ग्रुएंट करना है, तो ट्रायंगल ए बी सी ये पूरा वाला जो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ई ए डी ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया में क्या दिया गया है, ये बराबर ये हमको पूरा चाहिए ना। अगर ट्रायंगल ए बी सी का बराबर सर, इसमें तो ये भी बोल रहा है सर, इसका बराबर ये है उसका बराबर वो है सर, वो बताइएगा तो। मैं वही बता रहा हूँ सर, आप एंगल बता रहे हैं, लाइन नहीं बता। साइड तो हम लोगों का 2 तो हो ही चुका है ना, एक एंगल चाहिए तभी एस ए एस चांस रहेगा हम लोगों का होने का। साइड तो मैंने बता ही दिया है कि ए सी वहाँ पर मैच हो रहा है, ए ई वहाँ पर मैच हो रहा है, ए बी भी मैच ही हो रहा है। साइड तो क्लियर है, एंगल ही समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, ध्यान दो यहाँ पर। साइड तो दिया ही हुआ। मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है, इसमें एंगल दिया गया है ये तो पूरा ए बी सी का पार्ट है ही नहीं ना। ए बी सी का पार्ट करने के लिए हमको ये एंगल जोड़ना पड़ेगा, तभी ये पूरा ए बी सी का पार्ट बनेगा। उसी तरीके से इस साइड जो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट करना है हम लोग को, ई ए डी ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट करना है। इसका कौन सा एंगल हो रहा है, ध्यान से देखो, ये एंगल हो रहा है, लेकिन दिया कौन सा एंगल गया, ये चिंटू सा एंगल दिया गया, एंगल ई ए सी। तो उसको पूरे बराबर करने के लिए हमको ये एंगल यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। मतलब दोनों साइड हम लोग कोई भी चीज़ से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना सकते हैं, भागा कर सकते हैं इक्वेशन में, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों साइड हम लोग अगर एंगल सी ए डी को जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, बी ए डी ये एंगल, मैं इसको फिर से इरेज कर लेता हूँ। माथा के ऊपर से जाए। ध्यान दो ना, ध्यान दो, फोकस करो। यहाँ ही तो दे रहे कपल माथा। क्या नहीं जा रहा है समझ सर में, वो एडिंग कैसे हम करेंगे वही सोच रहे हैं। एडिंग कैसे उधर करेंगे, क्या कैसे उधर करेंगे, तो वो जो एंगल होता है एंगल उधर कैसे जाएगा, क्या उधर कैसे जाएगा। फिर 5:30 बज गया, कॉपी से एंगल वहाँ निकाल। बनाए थे ना सर, हाँ तो एंगल वहाँ था ना, हाँ, उधर एंगल कैसे जाएगा कौन सा एंगल किधर जाएगा, मैं तो सर वो वाला जो ए के ऊपर जाए। एंगल का नाम बोलिए बच्चे। ए। एंगल ए, एंगल ए मतलब क्या, एंगल ए तो बी ए सी हो सकता है, सी ए डी हो सकता है। ए बोलने का मतलब ये पूरा एंगल हो गया तुम्हारा।
पहले एंगल का नाम लिखने आता है, एंगल कैसे लिखा जाता है। मैं बोलता हूँ ये एंगल को बोलो तो ये एंगल को कैसे पुकारेंगे हम लोग? तो क्या बोले? जो यहाँ पर मार्क किया गया है ये एंगल को हम लोग कैसे बोलेंगे? वो एंगल मैं लिखता हूँ ए, ये वाला एंगल, इसको बोलो कैसे बोलेंगे ये एंगल? एंगल ए। मैंने मतलब वो मार्किंग में बोलो। एंगल वन का नाम बोलो कैसे होगा? नाम बता दो। ऐसे बनेगा। सर एंगल DAE। एंगल DAE ए सर, एंगल ADE। ADE सर नो सर। DAE होगा। सर नहीं होगा सर, जब तक वो पूरा पूरेगा नहीं तब तक एंगल का नाम नहीं होगा। ये सर ED हो सकता कोई बच्चे सही नहीं बोल रहे हो। सर सही कैसे सर? वो एंगल मिक्स होगा जब डी के अंदर है। वही तो आएगा तब ना सर उसका सर, एंगल ये हम तो पूरा इसमें बोल मिल रहा है सकते। ना। आप तो ऐसे मैं दूसरे यही triangle बोल में। देंगे। मैं बस एंगल का नाम पूछ रहा हूँ, तुम लोगों से उतना क्या? नाम सर उसमें मिलेगा तब तो एंगल का नाम बताएंगे। ऐसे मुश्किल है। ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? CAE, सी से गया हुआ है ना, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। और तुम लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो जगह है ना ही बच्चे को पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी रुझान नहीं है। एक भी बच्चा मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ना चाहते हो, कहाँ ध्यान है। अब मैथ मैं तुम लोगों के अंदर कैसे डाल दूँगा? घर पर जा कर के बिल्कुल नहीं बनाते हो। मैंने बोला था, ट्राई किए थे कोई बच्चे? नहीं किए थे ना। बुक ये नहीं था, गूगल पे नहीं निकला, तो निकले थे तो कैसे निकलेगा जब तक काम का चीज़ नहीं हो? गाना निकालना हो, हाँ, और कुछ निकालना हो तो कहाँ से ढूंढ करके निकालेंगे सर? वो हमसे पूछ लीजिए। ऐसा VPN लगाएंगे कि गूगल वाला कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज जो ट्रायंगल का 7 वो नहीं निकला। तो इसके बाद बुक था, बोलबो नहीं किया। हमको खुद पता चला कि NCERT चला था। वो कल बताया। मुश्किल है बच्चे, अब मैं समझ गया। कुछ आधे बच्चे तो गायब रहते हैं आधे दिन। देखो यहाँ देखो, मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो इस बार, ठीक है? देखो मेन सबसे बड़ा चीज़ जानते हो क्या है? चाह होना चाहिए सीखने का। तुम लोगों को थोड़ा सा नहीं देखते हैं इधर उधर, पढ़ना ही नहीं है, वो चाह ही नहीं है पढ़ने का, तो क्या ही सीखोगे? तुम भी क्वेश्चन उतना वो नहीं है। देखो यहाँ पर फिर से देखो, मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए विश्वास, मैं आपको बोल रहा हूँ विश्वास, यहाँ पर देखिए। आसान करने के लिए मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ठीक है? अब तो पहचान रहे हो एंगल 1 कौन सा है, ऊपर वाला। ये जो एंगल CAE है, क्वेश्चन में दिया गया है एंगल 1 = एंगल 2, ठीक है? लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रायंगल BAC का बात कर रहे हैं, तो देखो BAC में एंगल 2 तो आ ही नहीं रहा है। उसके लिए हमको ये छोटा सा जो एंगल है इसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसको एक सपोज के लिए छोटा A मान लेते हैं। A नहीं मानते, नहीं तो फिर बोले सर A पहले से है, P मान लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। मतलब BAC का पोर्शन बनाने के लिए हमको 2 में P जोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से एंगल EAD, एंगल ये ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल EAD का पोर्शन बनाने के लिए हम लोगों को एंगल 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा? P जोड़ना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये तराजू है, ये तराजू है, बैलेंस है। इन दोनों साइड बराबर kg है, 2 kg 2 kg है। मैं क्या करता हूँ, इस साइड भी P kg रख देता हूँ, इस साइड भी P kg रख देता हूँ। तो दोनों साइड सेम चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं, दोनों साइड सेम चीज़ रख सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं आया? तो तराजू इधर उधर नहीं होगा ना, वो बराबर ही रहेगा ना। हालांकि बन गया है तिरछा, मान लो बराबर है, तो ये सीधा ही रहेगा। बराबर कीजिए ना, इसको तिरछा कैसे होगा? मान लो ना, अभी बनाने में गड़बड़ हो गया, मान लो सीधा है, चलो ठीक है। हाँ अब ठीक है ना? तो दोनों साइड सेम चीज़ से जोड़ने पर ये क्या लिखे हैं? हेडिंग
एंगल CAD CAD तो यही है ना, एंगल P ही तो है। देखिए CAD कौन सा एंगल है? एंगल P पहचानिए। CAD कौन सा एंगल है? ये छोटा सा एंगल है। वही छोटा सा एंगल बनता है। हाँ, तो दोनों साइड एंगल P जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस P इज इक्वल एंगल 2 प्लस P। क्लियर? अब इसको जोड़ दो तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? BAC। कौन सा एंगल बन जाएगा? नहीं बनेगा। देखो BAD एंगल 2 प्लस CAD, देखो इनको जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल नहीं बन जाएगा। समझो, समझ गए? इनको जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल नहीं बन जाएगा। यस इनको जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल नहीं बन जाएगा। यस तो बस उसका नाम लिख दो। ये पूरा एंगल कौन सा है? BAC। ये पूरा एंगल कौन सा है? EAD। अब भी नहीं समझ आया? नहीं आया? सर ये कौन सा एंगल हुआ? मतलब कौन सा एंगल हुआ? मतलब सर अल्टरनेट एंगल होता है ना, अल्टरनेट ये अल्टरनेट कुछ है ही नहीं, वो पैरेलल लाइन में आता है बच्चा। कुछ नहीं। ये तो दिया गया था बराबर पहले से। एक का भी पैरेलल दिया ही नहीं गया तो कैसे? बस हम लोगों को 3 क्राइटेरिया चाहिए था, एक क्राइटेरिया यहाँ पर मिल गया। तो लिख लीजिए, लास्ट प्रोसेस कर लीजिए। इन ट्रायंगल कर लीजिए मेरे साथ साथ। सर प्रोसेस के साथ ABC एंड ट्रायंगल ADE मेरे से पहले कर लीजिए। 2 क्राइटेरिया तो दिया गया है। पहला AC इक्वल AE, दूसरा AB इक्वल AD, तीसरा एंगल BAC इक्वल एंगल EAD। कारण में क्या लिखेंगे? ये दोनों तो गिवन, और यहाँ पर क्या होगा? प्रूव्ड एबव। हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है। और हम लोगों को क्या चाहिए था? BC इक्वल DE बाय CPCT। अभी नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में घुस जाए। लिखा रे पेन क्या किया? को नहीं दिए थे? हाँ तो मैं दिए थे, को नहीं लिखा। कहाँ गिराया? अरे बच्चे क्यों तुम डिस्टर्ब कर रहे हो? इन लोगों को पढ़ने दो। एक तो खुद ही नहीं इन लोगों को हो रहा है ऊपर से। सर जो गिवन में है वो दोनों क्राइटेरिया डायरेक्ट डाल देंगे। हाँ दिया गया है यहाँ पर साफ साफ। देखो ट्रायंगल में आ रहा है ना, बस ये देख लो। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये एंगल तो ट्रायंगल में आ नहीं रहा था ना, BAD तो ट्रायंगल में, बस वो चेक कर लो, अगर आ रहा है तो डाल दो। नहीं समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? 3 क्राइटेरिया चाहिए, 2 दे दिया गया था, एक में थोड़ा सा लोचा लगाया था। यही तो मैथ है ना, तुम उसको ढूंढना सीखो। उसको प्रूव करना था उस CPTC को। हाँ प्रूफ करना। हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ABD C 7 नंबर नेक्स्ट। तो सर एक बात बताइए, बोलो बोलो, वहीं से बोलो, मैं समझ पा रहा हूँ। देखो यहाँ जो है एंगल BAD, तो यहाँ भी एंगल BAD है और एंगल EAD ही डाले, क्यों ऐसा? क्या मतलब, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सर जैसे यहाँ पे AC इक्वल टू AE हाँ, डाले ना, हाँ, हाँ। तो यहाँ भी वही डाले गिवन में। नहीं, तुम गलत लिखे हो। यहाँ BAC है और EAD है। देखो BAC ये ट्रायंगल का पार्ट है, हाँ, हाँ। और EAD ये ट्रायंगल का पार्ट है, तो हम लोग को वही चाहिए ना, ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है
तुरंत इंक देना जरा। हाँ चलो ये क्वेश्चन लिख लो, फिर तुम लोग बनाना और मैं इंक डाल दूँ। सर उसको खोलिए तो। ऐसे डाल दो। सर ये मेरे हाथ में लग जाएगा। मात्रा में पूछिए। अरे ढक्कन लगा ना, सूख जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो 7th नंबर। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, बना लो। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। सर ये स्टार बना दिया। स्टार ही बनाना है। पी डी ई, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब होने का दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पी मिड पॉइंट है। आगे लिखा गया है डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई जो है एक पॉइंट है जो कि ए बी के सेम साइड में है, मतलब एक ही साइड में है, तो दिख ही रहा है। आगे दिया गया है एंगल बी ए डी इज इक्वल एंगल ए बी ई। इसको शो करना। नहीं, ये दिया गया है गिवन, ठीक है। एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल एंगल डी पी बी, ठीक है। प्रूफ करना है तुमको, टू प्रूव ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। सेकेंड तुमको प्रूफ करना है ए डी इक्वल बी। तो कर लो इसको, 1 मिनट का समय है। 3 क्राइटेरिया ढूंढना है। दिमाग को दौड़ाओ थोड़ा सा, ऐसे सुस्त रखोगे तो कैसे सही से चल पाएगा। घोड़ा दौड़ाओ, 3 क्राइटेरिया। देखो ये 2 ट्रायंगल में 3 क्राइटेरिया ढूंढो। ये बी डी कोई ट्रायंगल है क्या? एंगल है। हाँ, तो ए पे एंगल बना, फिर दूसरा क्या? ए बी पी, ए बी पी। हो गया बनाया हुआ तुम लोगों का। सर एक मिनट विश्वास बना। सर, इसमें दोनों में एंगल पी पे है, तो पी पूरा होगा या आधा होगा? क्या पी पूरा हो गया आधा हो गया? ई पी ए है, हाँ तो इधर भी डी पी ए है, हाँ। तो यहाँ पे एंगल बनेगा ना? हाँ, तो ई पी ए जो बनेगा ये कौन सा एंगल है? ई पी ए इधर वाला। देखो पहचानना सीखो ना। देखो यार, ई पी ए यहाँ से आया, फिर ये दोनों पहचानो किसके किसके बीच में है। नहीं समझ में आया? या सर समझ गए। जबकि मैंने एंगल पढ़ाया ट्रायंगल पढ़ाने से पहले, फिर भी तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग छोटे क्लास के बच्चे हो, है ना, इसलिए। अब देखो हो गया बनाया हुआ। सोचना भी नहीं सर। चलो मेरे साथ साथ सोचो। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है? डी ए पी। पहले पहचान लो कौन सा ट्रायंगल है। डी ए पी मतलब ये जो एक छोटा सा चमकता हुआ ट्रायंगल है ये, ठीक है। दूसरा है ई बी पी। ई बी पी मतलब इधर वाला ट्रायंगल। समझ गया कौन कौन सा ट्रायंगल है? यस सर। ठीक है। अब इसके बीच में 2-3 क्राइटेरिया हम लोगों को चाहिए, तो देख लेते हैं क्या क्या जो दिया गया वो मैच हो रहा है। देखो बी ए डी। बी ए डी तो इसमें है ही नहीं, ना ही इसमें भी है, या है? बी ए डी कौन सा एंगल है? देखो बी ए डी ये वाला एंगल है, तो ये किसी ट्रायंगल में आ रहा है, तो आ रहा है हम लोगों का बी ए डी किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है हम लोग, या कौन सा ट्रायंगल में? मिडिल पॉइंट पी सर नहीं रहेगा तो सर मिल जाएगा ना सर वहाँ कॉर्नर पे। चलो ठीक है। बी ए डी इक्वल है ए बी ई का। कहाँ है ए बी? ए बी ई, ये ठीक बोल रहा है बच्चा। देखो
ये ट्रायंगल में आ रहा है, ये एंगल देखो ये ट्रायंगल में आ रहा है, और ये एंगल देखो ये ट्रायंगल में आ रहा है। तो एक पॉइंट तो एक एंगल तो हम लोगों का हो गया। और दूसरा देखो EPA, ये एंगल देखो किसी ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल में? सर इस साइड वाला, इधर वाला। इधर तो ये ट्रायंगल का तो कोई काम ही नहीं है हम लोगों का, तो ये नहीं आ रहा है वैसे। नेक्स्ट है DPB, ये सर वो एंड के लिए दिया हुआ है कि सर वो कि ये सर आप वहाँ पे एंड डाले हुए हैं। ये दोनों दिया गया है, ठीक है, दोनों दिया दिया क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो जरा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। एक क्राइटेरिया तो दे दिया गया है, दूसरा तो ये मिड पॉइंट दिया गया है, तो ये साइड तो बराबर हो गया, नीचे में उसको निकालना। तो 2 बात हो गया, 2 पॉइंट। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? P मिड पॉइंट दिया गया, मिड पॉइंट देने का मतलब क्या है? AP = BP हो ही गया ना, ये तो आ ही रहा है इसका। देखो AP BP एक एंगल हो गया। और दूसरा हम लोग थोड़ा सा दिमाग इसके अंदर ये लगाएंगे, DE = AB, दोनों साइड हम लोग ये जो एंगल है इसको जोड़ देंगे। अगर ये एंगल को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल हो जाएगा। ये पूरा एंगल देखो ये ट्रायंगल का पार्ट है कि नहीं है? उसी तरीके से इस साइड भी इसको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा? ये पूरा एंगल हो जाएगा। ये पूरा एंगल देखो ये ट्रायंगल का पार्ट है कि नहीं है? समझ गए? अब 3 क्राइटेरिया मिला, बनाओ अब तेजी में। मेरे से पहले बना करके दिखाओ ज़रा। सर ये AP = BP जो हुआ PB ये गिवन हो गया। हो गया तुम लोगों का? कौन सा क्राइटेरिया से हुआ कॉन्ग्रुएंस? सर वो गिवन दिया हुआ था। कौन सा दिया हुआ था? ऊपर में सर, तो उसको हम लिख सकते थे ना AD, ये तो सर गिवन था। ABE का बात कर रहे हैं। हाँ, ABE देखिए पूरा किसी भी ट्रायंगल का पोर्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हम लोगों को बोले आ रहा है, लेकिन ABE यहाँ पर से मैच कीजिए। देखिए ABE ये एंगल आ रहा है, लेकिन ABE पूरा पोर्शन नहीं है ट्रायंगल का, तो हम लोगों को इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। B गिवन इसलिए क्योंकि एंगल तो वही है, नाम बस हम लोग चेंज किए हैं। वो शुरुआत यहाँ से किया गया था, हम लोगों का ट्रायंगल तो यहीं पर ख़त्म हो रहा है, ये जो ट्रायंगल यहीं पर ख़त्म हो रहा है। क्या यस सर? तुम देख रहे हो बाहर कौन सी गाड़ी चल रही है? सर हाँ? ये बताइए आप पहले DAP और EPB का हो गया। तभी से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका गाना नाम गा चेंज रहा कर हूँ दिया ना। है। ये यहाँ से शुरुआत हो रहा है। ये लिख सकते हैं, तो हम लिखे BAD = एंगल ABE। BAD। सर आप कैसे बताएं, बना बोले हुआ तो सर एंगल? आप सर चलो। वो एंगल कैसे बना? BAD। BAD कौन सा, इसके बारे में बोल रहे हैं? सर DAP सर वहाँ पे लिखे हुआ ये। है सर, मतलब सर गिवन है। दिया गया है, बस हम लोग नाम चेंज किए हैं उसका। तो सर वो भी लिख सकते हैं एंगल तो बराबर सर, दिया उसको है। लिख सकते हैं ना हम अपने कॉपी में कौन सा? कि ये गिवन है। BAD तो सर एक = एंगल मेरा इसमें निकल गया सर, वही हम लिखे, वही ऑप्शन पूछे। ऐसे ऐस कैसे होगा? 2 तो यहाँ पर तुम्हारा एंगल दिया गया है, यस सर।
ए ऐसे होगा सर वो हो गया सर ए एस ए या ए एस? सर ए नो सर ए भी है। ए बी एस? ए बी एस कब से होने लग रहा है? ए ऐसे देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल को पकड़ लो कोई सा भी, ये ट्रायंगल को ले लो, ठीक है। जब ये ट्रायंगल को लोगे तो ये एंगल दिया गया है, दूसरा ये एंगल दिया गया है, और ये साइड समझ लो, समझा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एंगल, उसके बाद साइड, फिर एंगल, तो ए एस ए एंगल साइड एंगल। चाहो तो तुम ये भी ट्रायंगल में चेक कर सकते हो। ये पहले एडिंग कैसे करना है इसमें सर? ए एस ए क्राइटेरिया, और दूसरा हम लोगों को प्रूफ करना था ए डी इज इक्वल बी ई, तो ये भी हो गया सी पी सी टी से। हाँ अब बोलो कहाँ नहीं समझ में आया? सर हमको समझ आ गया, हम बना लिए। ठीक है, सही है गलत है वो अलग बात। तुमने सही लगा के जो बात हम लिखे वही लिखे हैं ना, फिर नो ठीक। सर हम ऊपर में अपना अलग लिखे हैं, बस ये सर एक पॉइंट सर आपका लिखे हैं। कौन सा अलग लिखे सर हैं? ये नीचे वाला, ये यस सर एंगल ये। नहीं, अलग नहीं लिखना है आपको, बस एंगल का नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब ए सर पी वही डी तो हम किए हैं, तो बस सर, एंगल का नाम चेंज। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये जो आप हाँ। बोले थे ये है गिवन में, तो ये तो नहीं यहाँ गलत लिख सकते है हैं ना आपका। गलत है। हाँ क्यों सर? वहाँ DAP क्यों लिखाएगा? D। DAP क्यों नहीं लिखाएगा? बी ए डी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बी ए डी। देखो ये ट्रायंगल का पार्ट है, पार्ट ही नहीं है। कन्ग्रुएंसी करने के लिए मैंने क्या बोला गया था, आप बोले ना उसको लिख सकते हैं। दो कन्ग्रुएंसी के लिए सबसे पहले बैठ जाओ, तुम्हारा उसमें पीछे ब्लर होगा कैमरा। कन्ग्रुएंस होने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। एक हो। ए तो ट्रायंगल का, बी तो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं? कहाँ आप लोग खोए रहते हैं। देखिए यही चीज़ मैंने फिर से समझा रहा हूँ, पहले ही समझाया था। बी ए डी है, बी ए डी। देखो ये कौन सा कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है बी ए डी। हम लोगों को ये ट्रायंगल चाहिए। देखो ये एंगल कौन सा ट्रायंगल में बन रहा है, ये ट्रायंगल में बन रहा है। ये एंगल तो बराबर दिया गया है, वो सर से आप लेकिन नाम ये चेंज एक्स्ट्रा triangle बनाने के लिए। मैंने पी से ले लिया। पी से इसलिए लिया क्योंकि ट्रायंगल हम लोगों का ये स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। वो ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोगों का ये ट्रायंगल बन रहा है। तो डी, एक बार बताओ, एंगल तो वही है ना, चाहे यहाँ से शुरुआत करो चाहे यहाँ से शुरुआत करो। तो डी यहाँ से शुरुआत कर दिया, बी यहाँ से शुरुआत कर दिया। अच्छा उल्टा हो, बी यहाँ से पी यहाँ, तो थोड़ा सा चेंज करो क्या। आपसे ना गिवन में सर हम अपना लिख सकते हैं ना। हाँ तो गिवन है ही ना, एंगल तो वही है। मैं कितना बार बोल रहा हूँ तभी से, बस नाम चेंज किए। नाम भी कहाँ चेंज किए, ये पी था उसको थोड़ा सा पहले से लिए हैं। जैसे सर पहले आता था सर गिवन में, तो आप उसको लिख देते थे। वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसको नहीं काहे वही लिखना है? नहीं लिख सकते हैं, तभी से मैं क्या बता रहा हूँ, गाना तो नहीं गा रहा हूँ। एंगल अरे सुन लो पहले, मुझे समझाने दो। तू लोग का ना, देखो यहाँ पर फिर से समझो क्या है बात है। बात सिंपल है, बी जो है ये ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं, तो क्यों बी लिखना हम लोगों को। बी को हटा दे। हाँ बी को हटा करके पी से लिखेंगे क्योंकि पी पार्ट है। अब क्वेश्चन इसलिए दिया सर, गया तब ना वो कि एंगल ए बी ई नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। B का तो कहीं ए बी ई को भी तो लिखा है। चेंज किए हम लोग। सर उसके जगह हम पी लाए हैं, हाँ बी के जगह। बिल्कुल, क्योंकि बी तो हम लोगों का जा ही नहीं रहा, पी पर ही रुक रहा है। समझ गए। तो सर आप ट्रायंगल हम नहीं, मैं समझ गया, तुम लोगों का हालत बहुत ख़राब हो जा रहा है। सर आपसे सर ये आसान आसान क्वेश्चन में बोलो बोलो क्या बोल रहे थे। आपसे सर ट्रायंगल बनाने के लिए सर नाम चेंज किए थे ना। हाँ हाँ हाँ, जो गुप्त बातें हैं वो नहीं रुकने चाहिए, वो होते होते रहने चाहिए। सर आगे बनाए 8 नंबर। मैं तो सोच रहा था पूरा ही ख़त्म कर दूंगा 1 और 2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन बचा हुआ। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। मेन चीज़ है समझ में आनी चाहिए, है ना। समय लगे तो लगे, समझ में आ जानी चाहिए। वही तो हुआ सर, समय लगा पर समझ गए। ये मैं जो उलझ जा रहा हूँ वायर सर में, एक बात हमको सर जो एडिंग जो इसमें किए वो हमको एक बात थोड़ा सा खुद का भी दिमाग इस्तेमाल कर लो, जब है ना। एंगल नहीं मिलता है तब ऐड करना पड़ेगा ना। अब एंगल मैच करने के लिए तुमको ऐड करना पड़ेगा। एडिंग ही नहीं तो हो रहा है इसमें। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। घर पर जाकर के वो क्वेश्चन पर और थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैथ में जब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर मुश्किल है कुछ कर पाना। हंसता। हंस क्यों रहे हो, देखो तो इसका शकल देखो ना।
तो ये एक राइट ट्रायंगल है, बी फिगर है सी डी फिगर को क्या क्या करते हैं सर? ए ये फिगर का नाम क्या है एम। चलो हो गया। सर? ये फिगर का नाम क्या हुआ? नाम वही जो बनाया गया है। दो राइट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है बस, अभी समझो। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। समझो क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री है सी के पास, ठीक है। सुनो क्वेश्चन को, राइट ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल कहाँ पर है? सी में। सी में। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। एम जो है ए बी हाइपोटेनियस का, ये देखो इसका हाइपोटेनियस यही होगा, तो इसका क्या मिड पॉइंट है। क्लियर? सर यहाँ नेक्स्ट, DBC दिया हुआ है एंगल 90 डिग्री। पहले मुझे मेरा बात ध्यान दीजिए ना, बुक मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए बात को ध्यान से। क्वेश्चन क्लियर है, ए बी सी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है 90 डिग्री पर, बाकी जो हाइपोटेनियस है ए बी। अब बुक मेरे बात पर सुनिए पहले, फिर घर पे समय सर, मिलता है। सुनिए नहीं सर, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है बी, सर बी के जगह पे होना चाहिए सी। मतलब सर DBC दे रहा है सर एंगल 90 डिग्री। आप तुम बैठो। बुक को पहले बंद करो, तुम बुक को बंद करो। नहीं, बुक को बंद करो पहले। घर पे पर्याप्त समय मिलता है, वहाँ पर पढ़ करके जो कन्फ्यूजन हो वहाँ पर। अभी मैं जो बोल रहा हूँ बात क्लियर है। ए बी सी राइट ट्रायंगल है, सी परपेंडिकुलर है, ए बी एक हाइपोटेनियस है। अब देखो ये राइट ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनियस ये होगा, एम यहाँ पर है, ये दोनों मिड पॉइंट है तो दोनों साइड बराबर होगा। इस चीज़ में तुम लोग पता नहीं कहाँ से डी बी अभी आया है, आया भी नहीं। क्वेश्चन में है, मैंने कुछ बोला है उसके लिए, DBAC। तो पहले मुझे बोलने दो बच्चे। देखो मेरे बोलने के बाद अगर समझ में नहीं आए तो बोलो। अब मैंने गया भी नहीं, तुम पहले से ही डंडे लेकर खड़े हो जाओगे। सर 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 पहले मुझे पहुंचने तो दो वहाँ पर। चलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सी इज ज्वाइंड टू एम। सी को देखो, सी है वहाँ पर, सी को एम से ज्वाइन कर दिया गया है, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और उसको प्रोड्यूस कर दिया गया है। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, इसको एम तक ज्वाइन किया है और एम से डी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। आगे जो दिया गया है डी एम और सी एम बराबर बराबर है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, फिर डी को बी से ज्वाइन कर दिया गया है। और तुमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव फर्स्ट नंबर में ट्रायंगल ए एम सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। सेकेंड नंबर में एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। थर्ड नंबर में ट्रायंगल डी बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। एंड लास्टली 4 नंबर में सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कितने एक भी बच्चे हो जो जिसके पास करज है कि ये क्वेश्चन कर लो? सर हमको ये समझना है हाँ। CM is equal to 1/2 ये भी क्या है? ये प्रूफ करना है बच्चे हम लोगों को। सर CM एंगल अब ये मत सर पूछ हाफ लीजिए। क्यों दिया हुआ है? हाफ ए बी। अब क्वेश्चन क्यों दिया गया है? क्योंकि वो पहले से है। बस हम लोगों को प्रूफ कैसे करना है ये दिमाग लगाइए ना। अब क्वेश्चन क्यों दिया गया है, ये क्या बात हुआ? हमको सर यही समझना है कि हाफ क्यों दिया हुआ है, हाफ ए बी। ऐसे सर नॉर्मली ए बी देता तो सर हम समझ जाते। हाफ इसलिए दिया है क्योंकि हाफ है, इसलिए हाफ दिया गया है, ठीक है। चलो 1 मिनट समय है, बना लो तेजी तेजी में। नहीं समझ में आया विश्वास? अगर हाफ है तो हाफ ही देगा ना, बराबर दे देगा तो फिर कैसे प्रूफ कीजिएगा आप? क्या बता रहे थे। तुमको उसको बताने की जरूरत नहीं, तुम अपना ध्यान दो पढ़ाई पर। सब मच्छर काट रहा है, सब भूत।
मच्छर काट रहा है, बहुत काट रहा है। बहुत काट रहा है। तो मैंने उपाय बताया था ना, क्या कॉइल लेते आना मच्छर को भगाने वाला। है तो यहाँ से लेते आएगा। DM इक्वल टू MC। उसके बाद फिर कैसे तुम DM ए चुप रहो। तो वहाँ दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। चलो चलो अब मेरे साथ आ जाओ। ए सर 1 मिनट में चार क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो सर यहाँ पर देखो, ध्यान दो। 6-10 हो गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोग को प्रूव करना है? AMC कंग्रुएंट BMD। पहले ढूंढो AMC मतलब इधर वाला ट्रायंगल, ठीक है। BMD, अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान नहीं हटना चाहिए, दिमाग आ रहा है। BMD ध्यान हटना नहीं चाहिए बात से। देखो BMD ये वाला ट्रायंगल है, तो 3 क्राइटेरिया चाहिए। एक तो ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल में ये बराबर है। दूसरा ये और ये बराबर है। तीसरा बताओ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो या नहीं हो? यस यस सर। सर। हो गया, ऐसे ऐसे कर ले जाओगे। अब मैं नहीं लिखता हूँ इसको घर पर तुम लोग कर लेना, ठीक है। 3 क्राइटेरिया हो गया। तो आप क्या? सर क्राइटेरिया तो- बता दीजिए सर, हम लोग सॉल्व करके लाएंगे। हो तो गया बच्चे ना, एक ये दोनों बराबर बराबर हो गया। MD इज इक्वल MC, MB इक्वल MA, एंगल DMB इक्वल एंगल AMC। बस हो गया। हो गया। SAS साफ साफ दिख रहा है। सेकेंड है DBC को 90 डिग्री प्रूफ करना है। सर कुछ बोल रहे हैं। मैंने क्या सर, बोला? ये नजर सही एक बार देख लीजिए ना सर, प्लीज। बैठो तुम सबसे पहले। सर समझा रहे हैं, सर वैसे नहीं कर सकते। BMD एंगल BMD और एंगल AMC वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर ध्यान दे लो पहले, ठीक है। कॉपी को अब बंद कर। देखो DBC को 90 प्रूफ करना है। ध्यान हटाओगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। DBC इसको क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कैसे प्रूफ होगा? सर, उसके direct लिए proof होगा ना, इससे करके इससे कर देंगे बस हो गया। नहीं, सर इसके लिए देखो ये जो पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो पूरा ट्रायंगल है, यस इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ये दोनों कौन सा एंगल हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 90 डिग्री। कौन कौन सा ट्रायंगल? मैं ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूँ। ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, दोनों बीच में है। अब बोलोगे सर इन दोनों को कैसे कंग्रुएंट करेंगे? तो 3 क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, सर ठीक है। क्राइटेरिया आप तो बता चुके। ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा छोटा चिंटू सा ट्रायंगल था ना, अब ट्रायंगल दूसरा हो गया है, समझिए। ये बड़ा सा ट्रायंगल, पहला तो BC इक्वल BC कॉमन है दोनों में। यहाँ पर देखो BC BC, ये इसके भी लास्ट में आ रहा है, इसके भी लास्ट में आ रहा है। BC इक्वल BC क्या हो गया? कॉमन, दोनों में है तो कॉमन बोलते हैं। ध्यान यहाँ पर रखो ना, उधर क्यों ध्यान दे रहे हो? सेकेंड नंबर देखो, अब तुम लोग क्राइटेरिया बताओ एक दो। सर, ये हमको हंसी लगा देता। देखो हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर चुके थे, तो इसके CPCT में ये और ये बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसके में आएगा तो क्या ले लेंगे? BD, देखो यहाँ पर BD इक्वल AC। कारण में क्या देंगे? प्रूव्ड एबव, ठीक है। उसके CPCT के नीचे लिख देंगे। और तीसरा क्राइटेरिया कोई बच्चे बता सकता है? सर तीसरा क्राइटेरिया ये सर एंगल साइड हम एंगल ना चाहिए। एंगल के लिए होगा सर। अरे सेम कहानी है, देखो यस सर। ये और ये कंग्रुएंट हो चुका था, तो ये एंगल भी बराबर होगा उसके CPCT से। तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये पूरा एंगल उसका पार्ट है, उसका पार्ट है। कौन सा एंगल? एंगल D इक्वल एंगल A। तो 3 क्राइटेरिया हो गया हम लोगों का, तो ये कंग्रुएंट हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से? CPCT मैं क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ कौन सा। देखो तीनों तो साइड ही है। अच्छा नहीं, एक एंगल है, देखो ये साइड है, ये एंगल है, और तीसरा कौन सा साइड है? ये साइड है। ये तो ASS या SSA हो रहा है, ये तो होता ही नहीं है। यस सर, वही तो हम आपको बोल रहे हैं। अब उसके लिए हमको सही ये साइड चाहिए, गलत है। एंगल चाहिए। यस सर, हम पहले ऐसे बोल देते हैं, गलत बनाया। और कुछ ढूंढो इसके अंदर जो कि हम लोगों के काम का हो। सर M सर कॉमन ले लीजिए सर। A सर तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ना सर। कौन सा? PCM गीला हिला के गिरा दिया तुम इंक को। हम गिरा सर आप अरे इसको यहाँ- इधर कर दीजिए या इसको इधर कर दीजिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? सर वैसे? एंगल BMC बराबर है सर वो CMA। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। सर ये हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे ये एंगल है ना, विश्वास उठ गया। ये से ये हो गया एक ट्रायंगल,
सर ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो सर 3 होल निकल गया एंगल। हाँ 3 एंगल निकल गया, हाँ। 2 एंगल हम ले लेंगे सर, फिर हाँ। एक साइड लिख देंगे सर, हो गया एंगल साइड। कहाँ हुआ? क्या नहीं हुआ। नहीं हुआ एंगल ये साइड हुआ, ठीक है, ये साइड हुआ, और तीसरा हम लोग ये साइड को ये साइड के बराबर कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर तीसरा ये साइड को और ये साइड को बराबर कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा सा दिमाग हम लोगों को लगाने की ज़रूरत है। पहला देखो, ऐड करना। हाँ ठीक बोल रहे हो, डी एम इज इक्वल टू सी एम है। ठीक है, डी एम इक्वल सी एम नहीं लो, डी एम इक्वल ए एम। सर डीएम ले लेंगे तो सर डीएम को बनाना पड़ जाएगा। कैसे? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे सीपीसीटी से। ठीक है, दूसरा इस साइड ले लो, सी एम इक्वल बी एम। इन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे, ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, सी ए इक्वल ए बी। ठीक है, ए सी इक्वल ए बी हो गया, तो यहाँ पर तीसरा क्राइटेरिया हो गया, और ये एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल ए सी। अब आगे क्या करोगे तुम, एंगल बी इक्वल एंगल सी हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल सी पहले से 90 डिग्री था, दोनों बराबर हो गया, तो एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी बी सी, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, अभी जस्ट किए हैं। डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ए सी बी, हाँ डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ए सी बी, ये अभी जस्ट किए हैं, ऐसे 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, नेक्स्ट सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। सी एम देखो, सी एम ये कितना कचरा फिगर हो गया, सी एम और हाफ ए बी। तो देखो हम लोग ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए एम प्लस बी एम लिख सकते हैं, यस और नो? ए बी को ए एम प्लस बी एम लिख सकते हैं। सर पेन भी लीजिए। और देखो ए एम और बी एम क्या है, बराबर है आपस में। ठीक है, एम मिड पॉइंट था इनका। जब ये बराबर है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को प्रूफ करना है सी एम यहाँ पर है, तो हम लोग इसको 2 बी एम लिख सकते हैं। समझ गए, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों जुट करके 2 बी एम हो जाएगा। अब देखो बी एम सी एम बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, और सीपीसीटी से ये और ये बराबर हो गया था। वो जो सर सी एम हाफ है सर ए हाँ, बी, हाँ। उसको सर कहाँ यूज करेंगे? तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 सी एम, क्योंकि बी एम और सी एम बराबर बराबर है। ठीक है, अब 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 है तो उधर हाफ हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये? समझ आ रहा है नहीं आया ना, असलियत यही है। सर, हाफ हुआ तो सर उधर होगा। इधर 2 है, उधर जाएगा तो हाफ हो उधर ए जाएगा। बी कैसे आया कहाँ पर बच्चे? सर? वहाँ पे ए बी इक्वल टू 2 है। अभी मैंने क्या बताया, देखो ए बी ये साइड है ना, Yes. ये क्या हो जाएगा, ए एम प्लस बी एम। ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम प्लस बी एम। अब हम लोगों का ये मिड पॉइंट था, तो ए एम और बी एम बराबर था, समझे ना? तो ए एम के जगह पर क्या लिख दिया, बी एम, क्योंकि दोनों बराबर था। नहीं समझ में आया? यस सर, यस। ये दोनों बराबर है, तो ए एम के जगह पर बी एम लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, वहाँ एम क्यों लिखे? 2 BM काहे हो नहीं गया। लिखे? सर बीएम क्यों नहीं लिखे? सर एम कहाँ गया तब? क्या एम कहा गया, एम सर, है एक बार कहाँ? बताइए आप हमको। तुम वहीं से पूछो, मैं समझ गया हूँ तुम क्या बोल रहे हो। आप अभी बोले सर, वीडियो नहीं अच्छा एम बना। प्लस बीएम बोले, तो अगर आप यहाँ बीएम क्यों नहीं, यहाँ एम क्यों नहीं ले सकते हैं? चलो ठीक है, तुम्हारे कहने के लिए हम ए एम ले लेते हैं। ठीक है, हो तो गया नहीं, यहाँ सीएम डाल के। हमको क्या चाहिए, सी एम चाहिए। Yes, sir, सी एम देखो बोला कहाँ के पर है, यहाँ पर है। तो सी एम होने के लिए जरूरी है कि ये इसके बराबर हो, समझो जरा, सी एम होने के लिए जरूरी है ये बी एम के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों को सीपीसीटी किए थे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड था। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो सी एम होने के लिए हमको क्या चाहिए, बी एम चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए एम नहीं लेकर के क्या लिए, बी एम लिए, क्योंकि बी एम सी एम पहले से बराबर था, और हम लोग हाफ कर दिए। हो गया। किसका लेक्चर को पॉज कर दो, सर वो चीज देखेंगे, डिजाइन जल्दी पॉज कर दीजिए उसको। डिजाइन पहले सर देखिए। सर के पास ही वीडियो ही रहेगा। सर पेन लीजिएगा। सर ये पीडीएफ दो। ऑफ नहीं ऑफ कर दो। आप कर